दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको एक ऐसे मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसने कि उस शिकारी को घायल कर दिया था जो उसका शिकार करने गया था। उस शिकारी की इस लेपर्ड के साथ गुत्थम गुत्था की भिड़ंत हुई और बाद में फाइनली उस शिकारी ने इस लेपर्ड को मारा। और इसका पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा। ये जो घटना हुई थी ये आज की बात नहीं है, ये आज से करीब 25-26 साल पुरानी बात है। 1999 1998 की बातें हैं ये। और उत्तराखंड में ये हैपन हुआ था। उत्तराखंड में एक जिला है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा जिले में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है बिनसर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ से हिमालय के बहुत सुंदर दृश्य नजर आते हैं, क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैं 2 बार विजिट कर चुका हूँ। एक बार मैं 1996 में गया था, एक बार मैं 99 में गया था। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें जो मेन प्रीडेटर है वो मिलता है लेपर्ड। यहाँ टाइगर नहीं मिलता, लेपर्ड मिलता है। और यहाँ फिर भालू मिलते हैं, हिमालयन भालू। और काकड़ यहाँ काफी पाया जाता है। और पहाड़ी घुरल जो होता है वो मिलता है यहाँ पर। और तमाम तरह के और शाकाहारी हिरन भी यहाँ मिलते हैं। और ये जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर एक रेस्ट हाउस भी है, लेकिन वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है और उसको भी बुक कराया जा सकता है। बहरहाल मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। उसी एरिया के आसपास की स्टोरी है। और वहां पर एक गांव है, उसका नाम है पतनिया नेल। वो जो पतनिया गांव है, उसी गांव के में वो लेपर्ड ज्यादा एक्टिव था। उसको उसने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था और आसपास के और गांव में भी वो वारदातें कर रहा था। इस लेपर्ड के द्वारा जो पहली मैन ईटिंग की जो घटना की गई थी वो दलाड़ गांव में की गई थी, जहां उसने एक 12 साल के एक लड़के को मार डाला था। यह जो लेपर्ड था, शाम के 4 बजते ही ये एक ऊंची जगह पर आकर बैठ गया, गांव के पास, करीब गांव से 500-700 गज की दूरी पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो जितने भी कैट फैमिली है, इनकी आईसाइट बहुत तेज होती है, 5 से 6 गुना ज्यादा तेज होती है इंसान से। तो लेपर्ड की एक खास आदत होती है जो कि टाइगर में नहीं होती और ना ही लायन में होती है। लेपर्ड की एक खास आदत यह है कि जब शाम का धुंधलका छाता है तो यह अपनी मांद में से निकलता है, जो भी चट्टानी मांद होती है या पेड़ के ऊपर या घनी झाड़ी में जहां सोता है वहां से निकल के, और जो आसपास के इलाके की जो सबसे ऊंची जगह होती है वहां पर जाकर ये बैठ जाता है। और वहां से फिर ये अवलोकन करता है आसपास के सारी जगह का, शिकार को ढूंढता है। और उस दिन भी ये जो लेपर्ड था, ये सबसे ऊंची चट्टान पर जाकर के बैठ गया और वहां से दलाड़ गांव को ये देखता रहा, वहां की एक्टिविटी को ये देख रहा था। और जैसे ही शाम का धुंधलका छाया तो ये लेपर्ड अपनी ऊंची चट्टान से नीचे उतरा और छिपता हुआ दलाल गांव की तरफ ये बढ़ा। दोस्तों, ये जो उत्तराखंड में लेपर्ड की बहुत समस्या है, मैन ईटर लेपर्ड की, ये वहां के जो लोकल लोग हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है इस बात का। और जो लेपर्ड तो शारीरिक रूप से स्ट्रांग होता है, वो तो जंगल में शिकार को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो लेपर्ड थोड़ा वीक होता है या उम्र दराज हो जाता है या फिर वो किशोरावस्था में होता है, और तो वो जो लेपर्ड होता है वो गांव की तरफ जाता है और गांव में कुत्तों के लिए जाता है पकड़ने के लिए, और इसी चक्कर में वो इंसानों को भी मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही ये जो लेपर्ड था, जब ये छिपता हुआ दलाल गांव की तरफ बढ़ा तो हल्का हल्का अंधेरा छा चुका था। और दलाल गांव का ही 12 साल का एक लड़का, वो अपने आंगन में खाना खा करके जो उसके बर्तन थे वो रखने के लिए जा रहा था। और जब वो अपने आंगन में से निकल कर चला तो उससे करीब 5-7 फीट की दूरी पर ही उसकी माँ चूल्हे में खाना बना रही थी। तो वो लेपर्ड आकर के दीवार के ऊपर बैठ गया था, घर की छत पे बैठ गया था या दीवार पे बैठ गया था। और वहां से जब उसको मौका लगा तो बिजली की तेजी से वो झपटा
और लड़के को पकड़ करके वो उसने छलांग लगाई, और लेकिन वो लड़के को लेकर के जा नहीं पाया, और लड़का नीचे गिर गया क्योंकि वो 7-8 फीट ऊंची छत थी करीब। तो लड़का की बॉडी को खा नहीं पाया, लेकिन लड़के को उसने मार डाला था क्योंकि गर्दन से उसने उसको पकड़ा था। और उसकी माँ का ध्यान तब पड़ा था जब बर्तन गिरने की आवाज हुई, और उसकी माँ चूल्हे में से लकड़ लेकर के लेपड़ की तरफ झपटी थी। तो शायद लेपड़ घबरा गया हो इस घटना से, आग वाली जो लकड़ लेकर के उसकी माँ झपटी थी, और नहीं तो शायद वो लेपड़ उस लड़के को ले भी जाता। और इस प्रकार लेपड़ ने यह पहला शिकार किया था, और इसके बाद इस लेपड़ के द्वारा लगातार शिकार करता जा रहा था ये लेपड़। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थे वो इसको ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। जब इस मैन ईटर लेपर्ड के द्वारा लगातार इंसान को मारने की, बच्चों को मारने की घटनाएं की जा रही थी, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो तो लगा ही हुआ था इसको ठिकाने लगाने के लिए। इसी बीच उन्होंने परमिट इशू कर दिया, और जो ठाकुर दत्त जोशी थे उनको अपॉइंट किया इस लेपर्ड का शिकार करने के लिए। और जब ठाकुर दत्त जोशी उस इलाके में पहुंचे तो उनको बताया गया कि जो पत्निया नेल जो गांव है उसके आसपास का जो इलाका है वो इसका मुख्यालय बना हुआ है। और ये जो लेपर्ड है उसने जोशी के आने से केवल 2 दिन पहले ही दीवान सिंह नाम के एक 8 वर्षीय बच्चे को भी मार डाला था, और मारकर ये खा गया था। जोशी जब पत्निया नेल के इलाके में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने 2 दिन आसपास के जो भी रास्ते थे, जो जंगली रास्ते थे, जो गांव की तरफ पगडंडियां आती थी, उन पर सुबह शाम वो पैदल चलते थे और उसके निशानों की खोजबीन करते थे उस लेपर्ड की। और पत्निया नेल के एक ऐसे रास्ते पर जो कि पत्निया नेल को जाता था, जो मेन सड़क है, एक बिंसर धोला छीना रोड करके एक रोड है, उस रोड से एक रास्ता जो जाता था, उस रास्ते के ऊपर उन्होंने एक पिंजरा लगाया, और पिंजरा लगा करके उसमें एक कुत्ते को बांधा उसको ट्रैप करने के लिए, ताकि वो हो सकता है शायद ये लेपर्ड पकड़ा जाए। उसको पकड़ने की भी कोशिश की जा रही थी और मारने की भी कोशिश की जा रही थी। तो जोशी थे वो उमेद सिंह के साथ शाम को 4 बजे अक्सर निकल जाते थे, और उन्हीं गांव की सूनी सड़कों पर उन पगडंडियों पर वह चला करते थे, और उनकी ये रोज की रूटीन थी। जोशी के पास 315 बोर की राइफल होती थी, और जो उमेश सिंह थे उनके पास 12 बोर की जो बंदूक थी वो थी। और ये 2 बार जरूर जाते थे उस पिंजरे की तरफ जहां पर कुत्ते को बांधा गया था उस लेपर्ड को पकड़ने के लिए। इस प्रकार गांव की तरफ जो पगडंडियां जाती थी, उन सूनी पगडंडियों पर रोज ठाकुर दत्त जोशी उस लेपर्ड की देखभाल में रात को घूमा करते थे, रात के 11 बजे तक, शाम के 4 बजे से लेकर 11 बजे तक ये उनकी डेली रूटीन थी। ऐसे ही एक दिन शाम के करीब 6:30 बजे हुए थे। जोशी और उमेश सिंह दोनों जने आगे पीछे होकर के चल रहे थे, और जो पगडंडी थी वो कोई ज्यादा चौड़ी नहीं थी, करीब 5-6 फीट की वो पगडंडी थी। एक तरफ पहाड़ी चट्टान थी और दूसरी तरफ रास्ता नीचे उतर रहा था ढलान बनाता हुआ। और वो जो नीचे को तरफ रास्ता उतर रहा था पहाड़ी से, वो नीचे जाकर के एक जंगली नाला बहता था, गधेरा जिसे बोलते हैं वहां की लोकल भाषा में, जिसमें हल्का हल्का पानी बह रहा था। करीब 200-250 फीट नीचे जाकर के वो गधेरा था। और उस रास्ते के ऊपर जोशी को कई बार लेपर्ड की पगमार्क मिले थे, इसलिए उस रास्ते के ऊपर अक्सर जोशी चला करते थे। यह उनकी रूटीन का काम था। ऐसे ही 6:30 बजे एक दिन एक मोड़ जैसे ही उन्होंने काटा, और मोड़ काटने के बाद जो पगडंडी जा रही थी वो करीब 200-250 गज तक बिल्कुल सीधी जा रही थी पहाड़ी के साथ साथ। तो जोशी ने देखा कि उनसे करीब 25-30 गज आगे एक लेपर्ड बड़े आराम से चल रहा है, और सीधा ही वो जा रहा है। ना उसने मुड़ के देखा पीछे, और जो ना उसको पता चला कि पीछे शिकारी दल आ रहा है। जोशी ने जब उस लेपर्ड को देखा तो उन्होंने उमेश सिंह को छू करके हाथ से अलर्ट कर दिया, और दोनों बड़े दबे पांव उसका पीछा करने लगे, और करीब 40-50 गज तक वो उस लेपर्ड के पीछे पीछे जाते रहे। और लेपर्ड को वो गोली मारना तो चाहते थे, लेकिन जो लेपर्ड था वो ऐसी जगह गोली मारना चाहते थे जहां की लेपर्ड एक ही गोली में खत्म हो जाए, क्योंकि लेपर्ड की पीठ उनकी तरफ थी, पीछे की तरफ थी, और लेपर्ड जो था वो थोड़ी
ऊंचाई की तरफ चल रहा था, तो उससे प्रॉपर निशाना नहीं बन पा रहा था। तो ऐसे ही जब वो उस लेपर्ड का वो पीछा कर रहे थे, और बाद में जब जो सड़क थी वो एक टर्न लेने के लिए मुड़ी, और तब जोशी ने डिसाइड कर लिया कि अब इसको गोली मार दी जाए, क्योंकि मौका मिलना मुश्किल है। और लेपर्ड को अगर पता चल गया तो वो छलांग मार करके या तो नीचे घाटी में चला जाएगा या पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगा। और जोशी ने जैसे ही अपनी 315 बोर की राइफल से उसका निशाना लिया, उसकी दोनों टांगों के पीछे जहां पर की रीढ़ की हड्डी होती है वहां का उसने जोशी ने निशाना लिया। और जब वो गोली छोड़ने लगे थे, तभी लेपर्ड की छठी इंद्री ने बता दिया कि कोई पीछे है। यहाँ लेपर्ड ने वैसे ही देखा, यहाँ जोशी से कोई आहट होगी जब राइफल का वो निशाना लेने जा रहे थे। कारण जो भी रहा हो, जब लेपर्ड ने पीछे की तरफ देखा तो लेपर्ड कूदने के लिए खाई की तरफ, जो नीचे की तरफ ढलान जा रही थी, उसकी तरफ वो गया। लेकिन जैसे ही लेपर्ड मूव करने लगा, जोशी ने तुरंत गोली छोड़ दी, और जो गोली थी वो रीढ़ की हड्डी में ना लग करके टांग, राइट टांग में कूले में जाके लगी लेपर्ड के। लेकिन गोली तो लेपर्ड को लग गई थी, लेकिन लेपर्ड जो था वो कूद करके खाई में जो ढलान थी वहां जाने में वो कामयाब रहा। वो जो ढलान नीचे को तरफ जा रही थी गधेरे की तरफ, उस पे जो चीड़ थे उसके छोटे छोटे बाल वृक्ष उगे हुए थे। बाल वृक्ष का मतलब 3-3, 4-4, 2.5 फीट ऊंचे पौध थी चीड़ के पेड़ों की, और बीच बीच में घास भी उगी हुई थी। और उसको गोली लगते ही जब लेपर्ड नीचे की तरफ हो गया, तो जोशी और उमेश सिंह आगे बढ़ते गए, उस जगह पर पहुंचे जहां पर कि लेपर्ड को गोली लगी थी, और वहां पर उनको काफी मात्रा में खून पड़ा हुआ नजर आया। लेकिन वो जो खून था, उस खून में जो थी वो झाग नहीं थी। झाग का मतलब ये है कि अगर खून में अगर झाग मिलती है, झागदार खून होता है, क्योंकि तुरंत जो जोशी थे वो तुरंत पहुंच गए, ज्यादा टाइम तो उन्हें लगा नहीं, और ताजा ताजा ही वो वहां पे ब्लड पड़ा हुआ था। झागदार का मतलब ये होता है कि जो गोली है वो गहरी लगी है, गहरे स्थान में लगी है, जाकर के गहराई में गई है, और वहां से ब्लीडिंग काफी मात्रा में हुई है, तो उससे एक झाग सी बन जाती है। और अगर हड्डियों के कुछ टुकड़े वहां पे मिले छोटे छोटे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो गोली है उसने हड्डियों को तोड़ करके अंदर गई है। लेकिन वहां पर जोशी को ना तो हड्डियों के कोई टुकड़े मिले और ना ही झागदार कोई खून था। लेकिन खून तो था, लेकिन उसमें झाग नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि वहां पे बाल भी पड़े हुए थे। का एक ही मतलब था कि जो गोली लेपर्ड को लगी है वो यहाँ तो उसकी खाल को छू करके निकल गई है, जिससे बाल झड़ करके नीचे गिर गए। गोली ज्यादा गहराई में नहीं लगी है लेपर्ड के। जो भी हो, उन्होंने अपने 1-1.5-2 मिनट उसको चेक करने में लगाए, और जब नीचे की तरफ उन्होंने देखा जहां लेपर्ड नीचे उतर करके गया था, तो वहां जो घासों के जो सिरे थे और जो छोटे छोटे चीड़ के पेड़ थे, उनके जो ऊपरी सिरे थे वो हिलते जा रहे थे। 20 गज, 50 गज, 100 गज, 150 गज ऐसे आगे की तरफ वो हिलते चले जा रहे थे। तो उससे उनको लेपर्ड के जाने की मूवमेंट का पता चल रहा था कि लेपर्ड इन झाड़ियों में से होकर के नीचे की तरफ वो जा रहा है। और जो अप्रैल का सूरज था वो छिपने की तैयारी कर रहा था, और 7 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। तो इन्होंने लेपर्ड का पीछा करने का नहीं सोची, क्योंकि रात के समय में लेपर्ड का पीछा करना खतरनाक हो सकता था। इनके पास कोई सर्च लाइट भी नहीं थी जिससे कि वो लाइट का उजाला करके लेपर्ड का पीछा करते। उन्होंने इस लेपर्ड को अगले दिन सर्च अभियान अगले दिन पे छोड़ दिया, और अगले दिन कुल मिलाकर के टोटल 4 पर्सन आए इस लेपर्ड की खोज में, और उसी जगह पे आए जहां पर लेपर्ड को गोली लगी थी, और वहीं से इन्होंने अपना सर्च अभियान शुरू किया। क्योंकि घायल गुलदार जो होता है या घायल जो शेर होता है उसको ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं होता, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये 4 जने थे, उमेश सिंह, आलोक, प्रशांत और खुद जोशी साहब। और वहां पर उन्होंने दोबारा से वहां निरीक्षण किया, और एक ब्लड ट्रेल बनी हुई थी जो नीचे जा रही थी, तो वो उस ब्लड ट्रेल का पीछा करते हुए बड़ी सावधानी से नीचे की तरफ उतरे। दोस्तों, ये जो लेपर्ड होता है ये बड़ा घुन्ना होता है, बड़ा चालाक होता है, और ये अपने दर्द को पी जाता है। गोली खाकर के घायल होकर के ये शोर नहीं करता, अनावश्यक रूप से कोई आवाज नहीं करता। और इसके मुकाबले जो शेर होता है वो अगर उसको घायल कर दिया जाए और उसका जब पीछा किया जाए तो उसका पीछा करना ज्यादा आसान होता है शेर का। उसका कारण ये होता है कि जब एक शेर घायल हो जाता है तो वो कराहता है, आवाज करता है,
और उसके कराहने की आवाज से और दर्द की वजह से जब शेर बोलता है तो शिकारी को उसके स्थिति के बारे में पता चलता रहता है कि शेर कहाँ पे है। इसके अलावा जो शेर होता है, जब घायल शेर का जब पैदल पीछा किया जा रहा होता है तो जो शेर होता है वो वार्निंग भी देता है कि इससे आगे बढ़ोगे तो हमला कर दिया जाएगा, गुर्राता है। लेकिन जो लेपर्ड होता है वो पूरा घुन्ना होता है, दर्द को चुपचाप पीता रहता है और बिल्कुल शांत होकर के पड़ा रहता है और किसी तरह की कोई आवाज नहीं करता। और जब शिकारी उसकी मार की पहुंच में पहुंच जाता है तो हथगोले की तरह से एकदम से हमला करके शिकारी को या तो घायल कर देता है या मार डालता है। इसलिए घायल लेपर्ड का पीछा करना ज्यादा खतरनाक होता है अगर कंपेयर करें घायल टाइगर के और घायल बब्बर शेर के भी, क्योंकि बब्बर शेर जो होता है जब वो घायल हो जाता है तो वो तो दिलेरी से हमला करता है, वो छिपता नहीं है ज्यादा बब्बर शेर। ये कुछ खास फर्क होता है इनमें। तो बहरहाल जब ये चारों जने नीचे उतरे, घाटी की तरफ बढ़ते गए आगे, और करीब आधे घंटे के अंदर ये एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर कि थोड़ा घास थी और झाड़ियां कम थी और पेड़ भी कम थे वहां पर। और उस एक झाड़ी में जो जोशी थे उनको लेपर्ड की जो पूंछ नजर आई, पिछला हिस्सा नजर आया, झाड़ी में छिपा हुआ था वो। और जोशी को पहले तो ये लगा कि ये हो सकता है कि ये लेपर्ड मर गया है गोली खा करके। उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया, क्योंकि सबसे आगे जोशी चल रहे थे, एक लाइन बना के चल रहे थे। और एक 315 बोर की राइफल थी जोशी के पास और बाकी जो दो साथी थे उनमें से दो के पास 12 बोर की राइफल थी, 12 बोर की जो बंदूक होती है वो थी। और जब इन्होंने लेपर्ड को देखा जोशी ने कि उसकी आधी बॉडी नजर आ रही है, तो पहले तो यही समझा कि ये मर गया। लेकिन एकदम से मरे हुए लेपर्ड के पास पहुंचना भी सही नहीं होता, क्योंकि लेपर्ड जो होता है वो मरने की एक्टिंग भी करता है और हो सकता है लेपर्ड ज्यादा घायल ना हुआ हो। अगर घायल भी हुआ होगा लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति बची हो कि वो शिकारी दल के ऊपर हमला कर सकता था। तो इसलिए एक गोली और मारकर ये चेक कर लेना जरूरी था कि लेपर्ड मर गया है या जिंदा है। इसके लिए उन्होंने जो उमेश सिंह थे उनसे उनकी 12 बोर की राइफल ली और 1 नंबर का जो छर्रा था उसमें डला हुआ था। और उस 1 नंबर के छर्रे का जब फायर उन्होंने उस लेपर्ड के ऊपर जब किया तो लेपर्ड को जब छर्रे लगे तो लेपर्ड तेजी से झाड़ी के अंदर घुस गया। और इस प्रकार वो लेपर्ड जो मरा नहीं था और जो दूसरी गोली छर्रों की जो गोल उसको छर्रे लगे थे उसको खा के जब वो झाड़ी में गया, तो जो ठाकुर जोशी थे उन्होंने अपनी 315 बोर की राइफल के साथ में उसको आगे से घेरने की सोची। उन्होंने सोचा कि आगे से उसको घेरा जाए, लेकिन लेपर्ड उसी झाड़ी में है या आगे निकल गया है इसकी तरफ जो जोशी थे उनका इतना ध्यान नहीं पड़ा। तो उन्होंने उमेश सिंह से और प्रशांत से अपने साथियों से पूछा कि लेपर्ड किधर को गया है। तो उमेश सिंह ने तो ये बताया कि लेपर्ड उस झाड़ी को पार करके निकल गया है, लेकिन जो प्रशांत थे उन्होंने बताया कि जो लेपर्ड है वो झाड़ी के अंदर ही कहीं पड़ा हुआ होगा, वो पार नहीं करके गया होगा। तो इसी बीच जो जोशी थे वो उस देखने के लिए गए आगे की तरफ कि उस झाड़ी को क्रॉस करके लेपर्ड गया है नहीं गया है। तो पीछे उन्होंने अपने 2 साथी छोड़ दिए और अपने एक साथी को लेकर, उमेश सिंह को लेकर के वो आगे की तरफ बढ़े। और जब वो झाड़ी के आगे की तरफ गए और वहां पर उन्होंने किसी तरह का कोई पगमार्क नहीं मिले, किसी तरह की कोई ब्लड ट्रेल नहीं मिली, कोई ऐसा निशान नहीं मिला जिससे पता लगे कि लेपर्ड झाड़ी में से निकला है, तो उनको ये अंदाजा हो गया कि लेपर्ड झाड़ी के अंदर ही है। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि लेपर्ड को कैसे खोजा जाए। लेपर्ड एकदम से भयानक रूप से ग्राउलिंग करता हुआ आया और उसने आगे सीधा ही जो जोशी थे, जोशी सबसे आगे थे, तो जोशी थे उनका सीधा घुटना ही पकड़ लिया, घुटने को अपने मुंह में डाल लिया और अपने जो केनाई दांत थे उसमें उसने गड़ा दिए। अब जोशी के पास 315 बोर की जब राइफल थी, अब जब गुत्थम गुत्था की जब स्थिति हो जाती है तो उसमें जो राइफल होती है वो किसी काम की नहीं आती, क्योंकि राइफल ऐसे आड़ी आ जाती है और जो लेपर्ड है वो सामने से हमला कर रहा है, तो जो गोली भी छोड़ेगा तो लेफ्ट या राइट में चली जाएगी। और जो गुत्थम गुत्था की स्थिति दोस्तों बनती है वो हमेशा लेपर्ड के साथ बनती है, टाइगर के साथ गुत्थम गुत्था की स्थिति कभी नहीं बनती, क्योंकि टाइगर का इतना वेट होता है कि जब वो छलांग मारता है या अपने दुश्मन को पकड़ता है तो उसके वजन का इम्पैक्ट इतना होता है, उसकी ताकत की इतनी पावर होती है कि वो जो शिकारी होता है वो नीचे गिर जाता है। हालांकि यहाँ पर भी जो ठाकुर जोशी थे वो लड़खड़ाए गिरने को हुए थे, लेकिन जो बैलेंस था उनका वो इस वजह से बन सका क्योंकि जो पीछे की तरफ ढलान नहीं थी, चढ़ाई थी। अगर उनकी पीठ ढलान की तरफ होती
और लेपर्ड पकड़ता तो वो जरूर गिर जाते, लेकिन पीछे की तरफ चढ़ाई थी तो इसलिए उनका एक बैलेंस सा बन गया उसकी वजह से। बहरहाल जो लेपर्ड था उसने उसका जब घुटना पकड़ा और पूरे कोशिश करी उन्होंने अपना घुटना छुड़ाने की, ठाकुर जोशी ने, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाए। और इसी बीच जो ठाकुर जोशी थे उनकी बंदूक तो बेकार हो गई थी, वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे फंस गई थी। और अगर किसी तरह से वो सीधा करते भी तो तब भी वो उसकी तरफ वो ऐसे पहुंचा नहीं सकते थे उसकी नाल को। 315 बोर की जो राइफल थे उनके पास। और उनके साथ जो उमेश सिंह थे और जो पीछे दो और उनके साथी थे, उन्होंने हवाई फायर किया, शोर मचाया, और जो लेपर्ड था वो जो ठाकुर जोशी थे उनको छोड़ करके जैसे ही वो वापस पलटा, तुरंत जोशी ने अपनी 315 बोर की राइफल से उसको पीछे से गोली मारी जो उसकी गर्दन में जाकर लगी। और जो वो लेपर्ड था वो घायल होकर के फिर भागा। और जोशी उसका तुरंत पीछा नहीं कर पाए, क्योंकि जोशी की टांग बुरी तरह से घायल हो गई थी और उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो उनके एक साथी ने एक मफलर से उस घुटने को बांधा, और बांध करके 10-15 मिनट के बाद में जब वो फिर आगे की तरफ सर्च करते हुए बढ़े तो एक दो बड़े पत्थर पड़े हुए थे और उसके बीच में एक गुफानुमा जगह सी बन गई थी, उसके अंदर उस लेपर्ड ने घुसने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये जो लेपर्ड होते हैं, जंगल में कितने हैं लेपर्ड मिलते हैं, करीब 3-3.5-4 हजार लेपर्ड पूरे उत्तराखंड में होंगे। लेकिन लेपर्ड की खासियत है कि जब लेपर्ड अपने मरनासन अवस्था में पहुंच जाता है, चाहे वो नेचुरल लेपर्ड मरे या गोली खाकर मरे, उसकी कोशिश होती है हमेशा गुफा में घुसने की। इसलिए कभी भी लेपर्ड की और टाइगर की जो डेड बॉडी है वो जल्दी नहीं मिलती। ये तो बात नहीं है कि ये मरते नहीं है, ये कोई अमर तो है नहीं। 15-16 साल की इनकी एज होती है जंगली। और ये जो लेपर्ड होते हैं जब ये बूढ़े होकर मरते हैं तो ये किसी गुफा के अंदर घुस जाते हैं और वहीं पे अपने प्राण त्याग देते हैं। इस वजह से जो लेपर्ड होते हैं या जो टाइगर होते हैं उनकी डेड बॉडी जल्दी से मिलती नहीं है, और वहीं वो दूसरे जानवरों के द्वारा खा ली जाती है या डिकम्पोज हो जाती है। तो लेपर्ड जब घायल होकर के भागता है तो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, चढ़ाई ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा ढलान की तरफ जाता है, डाउन हिल की तरफ जाता है और किसी गुफा में घुसने की कोशिश करता है। तो उस गुफानुमा दो चट्टानों के बीच में जगह थी, उसके अंदर लेपर्ड घुसा हुआ था। और बाद में जब लेपर्ड को एक नंबर का छर्रा मारा गया तो किसी तरह की कोई हरकत नहीं हुई। तो पता फिर लेपर्ड, इनको मालूम पड़ा कि लेपर्ड मर गया है। उस लेपर्ड को फिर वहां से निकाला गया और निकाल करके फिर उसको धोला छीना मार्ग पर लाया गया और वहां पर ला करके जीप में रख करके फिर रामनगर उसको ले जाया गया। और इसी बीच जो पिंजरा बांध लगा रखा था वहां भी एक दूसरा इनोसेंट लेबर फंस गया था कुत्ते के चक्कर में, और रात भर उसने भी खूब ऊधम मचाया था, शोर करता रहा। उस लेपर्ड को भी रामनगर भिजवाया गया। और इस प्रकार ये जो एक मैन ईटर लेपर्ड था जिसको पिछले कई महीनों से मारने की कोशिश की जा रही थी, और ठाकुर जोशी के जाने के 2-3 दिन के अंदर ही वो मारा गया। और इस प्रकार इस मैन ईटर लेपर्ड की जो स्टोरी है वो समाप्त होती है। इसके बाद में मैं आपको कोई नए मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी या मैन ईटर टाइगर की स्टोरी लेके आऊंगा। और तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।